अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू उम्मीद बहार। नाज़रीन, अभी लेटेस्टली जो अभी लेटली इनफैक्ट कल एक वाकया पेश आया। कल एक बहुत बड़ी हैपनिंग हुई। इमरान खान साहब को इस्लामाबाद में पिंडी में वो मौजूद थे। एक अपने किसी केस के तहत केस के हेयरिंग के लिए उनको अहाता अदालत से जो है रेंजर्स के जरिए गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद उस इवेंट के बाद जो एक रिटेलिएशन, एक अवामी राय, एक रद्द अमल जो सामने आया, खासी उसके बारे में तशवीश जो है पाई जाती है। इस हवाले से गयास और मैं हम कोशिश करेंगे कि इस मामले को जो है थोड़ा सा इसके ऊपर इसको एनालाइज करें और देखें कि क्या वो मामलात हैं और किस तरीके से इनकी जो डीलिंग है, जो अभी करंट की जो जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट की जितनी मशीनरी है और जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो आने वाले जो जवाबात है या उनका जो इजहार है, उनका जो उनकी जस्टिफिकेशन है, वो किस हद तक जो है वो एक्सेप्टेबल है। और अवामी रद्द अमल के बारे में भी हम बात करेंगे कि नंबर वन मैं स्टार्ट करता हूँ जी गयास। एक तो मैं इंतहाई इसको मतलब एक ऐसा इकदाम कंसिडर करता हूँ जिसको जितना भी कंडेम किया जाए कम है। आप जितना भी इख्तिलाफ रखें, जितना भी उनसे सियासी तौर पे उनके नजरियाती तौर पे मुखालिफ भी हों, इमरान खान साहब के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उन्हें अगर हम कंसिडर करें, जो कि एक हकीकत है, तो जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, जो एक पूरा का पूरा प्रोसेस था, काफी ह्यूमिलिएटिंग था और डेफिनेटली मैं उसको कंडेम करता हूँ। आपकी क्या राय है इस बारे में? ये बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। असल में इस सारे प्रोसेस का मकसद ही ये था कि उनको ह्यूमिलिएट किया जाए और असल में इसमें हमारे पूरे निज़ाम भी एक्सपोज हो रहा है। देखिए लास्ट टाइम जब एक आर्मी चीफ ने एक सिटिंग चीफ जस्टिस को इसे घर भेजा, वो उस वक्त एक ऑफिसर ने उनके बालों से उनको पकड़ा और गाड़ी में बिठाया, फिर सारी उनकी कंपेन चली। उस वक्त भी किसी के तयन नहीं हुआ, सजा तो किसी को ही ना मिली उस एक अमल की। तो जैसे राना सनाउल्लाह के दौर में भी एक यहाँ पे सारा हमला हुआ, इधर क्या नाम है मोल्टाउन में, तो उस पर भी किसी को सजा नहीं मिली। यानी जो उनके खिलाफ मुकदमा हुआ राना सनाउल्लाह के, उस पर भी किसी को सजा नहीं मिली। अगर गलत है या सही है, उसका तयन होना चाहिए। जैसे कि अब हमारा कह रहे हैं कि आइन में लिखा है कि 90 डेज में इलेक्शन होनी चाहिए। आइन टूट चुका है इस वक्त, उसका एब्रोगेशन हो चुकी है, वो 90 डेज की शिक तो गुजरे भी अरसा हो गया। अभी होना नहीं होना क्या बनेगा वो तो वक्त बताएगा। हमारी सारा कसूर ये हमारी अदालतों का। जब आप किसी कल्प्रिट को, उसने कोई कानून किया, कानून तोड़ा है, कोई अमल ऐसा किया है जिसमें उसको सजा मिलनी चाहिए, तयन होना चाहिए, जब तक वो नहीं सजा और जजा का अमल नहीं होगा, नाफिज नहीं होगा, तो ऐसे चलता रहेगा। मैं मुतअद्दिद दफा इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ये बात जो है ना मिसाल दोहरा चुका हूँ। दोबारा रेलिवेंट इतनी है कि उसको दोबारा दोहराना इट्स वर्थ इट। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मन फोर्सेस ऑन द ब्रिंक ऑफ जो है ना सारा उधर ब्रिटिश के आ गए थे, उस वक्त विंस्टन चर्चिल उनके प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनसे पूछा गया कि अब क्या बनेगा हमारा, तो उन्होंने कहा कि हमारी अदालतें अगर निज़ाम जो है वो इंटैक्ट है और इंसाफ मिल रहा है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। सेम मैं आज कहूँगा, हमारे अदालती निज़ाम जब तक उसको हम फाल नहीं करेंगे, जिसने भी कानून तोड़ा उसको सजा नहीं मिलेगी, ये सब यही रहेगा हमारा। हम लेकिन रिपीटिंग सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट, वो तो फिर एक बेवकूफी वाला अमल है। आई थिंक ये मैं और डेफिनेटली सेकंड व्हाट यू हैव सेड कि जब तक हम इस बात का तयन नहीं करेंगे कि अगर किसी शख्स पे, किसी एक शख्सियत पे इल्जाम लगाया गया, उसके ऊपर कोई ऐसा इल्जाम लगाया गया कि जो बाद में साबित नहीं हुआ, लेकिन इस इल्जाम लगाने से और इस दौरान इस केस के चलने के दौरान जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ और जो एक ऐसा एक भगदड़ मची, एक ऐसा बेहंगम किस्म का एक केओस क्रिएट हुआ जिसका नतीजा और जिसके नताइज हम अवाम के तौर पर जो है भुगते, तो मेरे ख्याल है उसका तयन होना बेशक इंतहाई जरूरी है। चाहे आपने जितने भी आपने कोर्ट की, जैसे आपने चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बात की, उनके साथ जो एक वाक़या पेश आया, उनको बालों से घसीटा गया। फिर उसके बाद जब आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात की, जब वो उस वक्त वजीर कानून थे पंजाब के, एक वाक़या पेश आया एक बार मोल्टाउन में, सॉरी, तो आज तक क्योंकि तयन नहीं हुआ, तो ये एक ऐसी तवालत पकड़ गया है। रहील, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने जैसे दोबारा जिक्र किया मोल्टाउन का, जी, वहां पे मोल्टाउन में वो करने वाले थे, फिर जब वो हुकूमत से उतरे, उनके साथ भी फिर आज तक तो ज्यादा कंसीडर होगी, क्योंकि उनको कन्विक्ट नहीं हो सके, वो ज्यादा कंसीडर होगी ना, जब तक जिसने किया उसको सजा नहीं मिलेगी, तो आज सोसाइटी आगे कैसे बढ़ेंगे? ये एक ऐसा एक पॉइंट है कि जो हमें हर तरीके से जो है इस चीज की निशानदेही करता है, बल्कि इसकी वजाहत पेश करता है कि किसी भी तस्फिया तलब मसले का फ्लॉज कहां मौजूद है, फ्लॉज के जरिए या एक फ्लॉड सिस्टम के जरिए कोई रिजल्ट,
कोई पॉजिटिव या एज प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव रिजल्ट नहीं निकल सकता अनलेस कि हम अपने उस सिस्टम को बेहतर करें। जी, इसके साथ साथ जो कल आफ्टर दैट इंसिडेंट जो कि इमरान खान साहब के साथ पेश आया, जो अवामी रद्द-ए-अमल हमारे सामने आया, जिस तरह लाहौर में कैंट के एरिया में एक अवामी रद्द-ए-अमल के अगर हम बात करें, बेशक उसके वो क्यों पेश आया और उसके क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, इस पे बहस की जा सकती है, लेकिन जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली एक वाकया पेश आया जो कंडेमेबल है लाइकवाइज। एंड देन हमने कुछ ऐसी भी खबरें देखी या सुनी कि जीएचक्यू रावलपिंडी में भी जो है कुछ लोगों ने जो है एहतजाजन उसका रुख किया और वहां पे पथराव वगैरह किया गया। लेकिन ये बड़ा फिशी सा है रही साहब, जैसे आपने सारा जिक्र किया, अब कोर कमांडर लाहौर का हो, वहां पे एक गार्ड खड़ा हो और रोके बिना उनकी फैमिली भी घर में मौजूद है। डेफिनेटली ये कुछ समझ नहीं आ रही कि वो शायद कोई ग्राउंड्स तैयार कर रहे हैं, कोई मार्शल लॉ के लिए या पीटीए को बैन करने के लिए, या देखिए कॉल तो किसी लीडर की भी नहीं है। इवन के फवाद चौधरी साहब ने रात को बयान है, उन्होंने डिसऑन कर दिया कि हमारे लोग ही नहीं है। इसमें देखिए दो राय हो सकती है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो बड़ा फिशी जरूर है कि जिस तरह एक ओपन उनको एरिया दिया गया, जो मॉब था उनके जज्बात जो थे वो चार्ज पैरेलल थे, दे वर चार्ज, और वो बहुत ज्यादा चार्ज होने की वजह से वो किसी भी हद तक जाने चार्ज क्राउड है और उसके अंदर विदाउट लीडर लेस है, और तीसरा ये है कि कोई भी जो तंजीमों के लोग हैं वो अंदर शामिल हो सकते हैं। एग्जैक्टली हो सकता है। तो ये सारा कुछ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने भी पॉइंट रेज किया कि क्या वहां पे किसी भी किस्म की कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, उनके इदारे के एहलकार मौजूद हैं? जीएचक्यू के गेट को तोड़ रहे हैं 4-6 लोग, रोकने वाला नहीं है। इट्स वेरी एस्टोनिशिंग फॉर मी कि ये कैसे पॉसिबल है कि इतने अहम इलाके में, लाहौर के कैंटोनमेंट बोर्ड में जब हम जाते हैं सिविलियंस, तो हमारी अच्छी खासी स्क्रूटनी होती है, स्क्रीनिंग होती है। पाकिस्तान के अंदर जीएचक्यू से अहम बिल्डिंग कौन सी है? आई थिंक फिर हमें दोबारा सोचना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कोई और है। देखिए ना, ये दिस इज व्हाट आई एम कॉलिंग फिशी, कि वहां पे वो जाके 4-6 लोग कर रहे हैं और आग लगा रहे हैं, इसके कोई रोकने वाला नहीं है। ग्राउंड्स तैयार की जा रही हैं, या तो पीटीआई को बैन करेंगे या मार्शल लॉ या इमरजेंसी, उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। लेकिन ऐसे ये देखिए ना, सेम स्क्रिप्ट दोहराया जा रहा है। इन चीजों का फायदा क्या होगा? कोई वो मसला नहीं है। भुट्टो के साथ क्या किया, पाकिस्तान में दौड़ लिया। हम माजी से सीख नहीं रहे, सब मसला ये है। जब तक आके एक पॉपुलर लीडर है, सही है या गलत है, उससे एग्री करते हैं नहीं करते, लेकिन पॉपुलैरिटी से कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। कहने का मतलब है, जब तक आप सिस्टम को चलने नहीं देंगे, उसको एवोल्यूशन नहीं होने देंगे, एक इलेक्शन टाइम पे बार बार नहीं होंगे, एक उसके जो है ना कोई पूछने वाला नहीं होगा, जब उनसे कोई आप देखिए उनकी कहाँ पे होगी चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? सिस्टम में तो इलेक्शन ही है ना, मिसाल के तौर पे आपने जो किया, आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पे आपको आने वाले इलेक्शंस में जो है वो वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आपके ओपोनेंट को मिलेंगे। सो दिस इज द सिस्टम जो कि हमारी आवाम को समझने की जरूरत है कि ये एक ऐसा फिल्ट्रेशन सिस्टम है कि हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो को साफ से साफ तक करने के लिए बहुत अहम है। अब देखें ना, अब यही इन्होंने गलती की ना। इमरान खान की जो पोल्स आ रहे थे 7% पे थे, उनको गिराया विद इन मंथ तो 70% पे चले गए। आपने सिस्टम को जब डिस्टर्ब किया तो सारे ये नतीजा निकलता है। हो सकता है कि इमरान खान, मेरा तो ख्याल है कि शायद इलेक्शन ना जीत पाते, लेकिन अब उनको हराने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है। इनको मसला यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो इन दी एंड दोबारा हमारा ये इसका सारा सिनेरियो, ये तो इलेक्शन डे ही बताएगा, आने वाला रिजल्ट ही बताएगा कि किसकी परसेप्शन की बात हो रही है ना। परसेप्शन वाकई इस वक्त हम दो राय नहीं रख सकते। परसेप्शन ये है तो इलेक्शन ही ना कराए जा रहे। खान साहब और उनकी पार्टी जो है इस वक्त अपनी जो उनकी पहले जो उनका जो एक स्टैंड था उससे बहुत बेहतर स्टैंड पे मौजूद है। एक मॉरल हाई ग्राउंड अगर कहा जाए तो प्रॉब्ली या तो उनको दी गई है या उन्हें अब मिल गई है। अनफॉर्चुनेट फॉर अस ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वो खान साहब के दौर में जो उनके मुखालिफ पार्टीज के अगेंस्ट हुई, या अब खान साहब, सॉरी मैं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना इमरान खान को डिस्कस कर रहे हैं। अब अदर वे अराउंड देखें, पीडीएम में जितनी भी अल्टरनेट ऑप्शंस है इमरान खान के अलावा, वो सारी इकट्ठी 1 साल से जायद के अरसे से हुकूमत में है, और कोई उन्होंने डिलीवर नहीं किया किसी परफॉर्मेंस, और जो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो जीरो है तकरीबन। अब देखा जाएगा, आप जब उसको नतीजा अखज करेंगे, 150 का पेट्रोल था, सही था या गलत था, जो भी उनकी थी पॉलिटिकल उन्होंने किया। आज कितने पे डॉलर, कितने पे था, आज कितने पे? सब्जियों का रेट, फलों के रेट, डॉलर, इंपोर्ट, हर चीज। सबसे अहम बात यह है कि यही नारा लगा के खान साहब के अगेंस्ट यही लोग खड़े हुए थे कि जी ये महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए 3 लॉन्ग मार्च की थी उन्होंने 3 टाइम्स 5 टाइम्स जो है मजीद एडिशन की इनटू ऑल दैट। ये जितनी भी महंगाई हो गई है, जितनी इस वक्त जो पॉलिटिकल के साथ साथ जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है इन पाकिस्तान,
उनके डायरेक्ट कल्प्रिट्स, उनके डायरेक्ट जिम्मेदारान है। बेसिकली तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, वही माखज ये है, टर्मोइल है एक्चुअली, ये माखज, यू राइट, कि ये असल में जो उसका मरकज है वो यही है, पॉलिटिकल ही है। Exactly. तो आज भी अच्छा, जो हम कल से हम देख रहे हैं वो सारे सिनेरियो, वापस कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या ये जो सारे इकदाम ये कर रहे हैं GHQ पे, या जो इमरान खान को पकड़ा गया, जो भी किया गया, क्या ये उस चीज को हल करने की तरफ जा रहे हैं कि मजीद उस टर्मोइल में इजाफा कर रहे हैं? अब क्या हमारी जो इकोनॉमी है वो इस चीज को बर्दाश्त कर सकती है? कहां तक, क्या करेंगे? दो उस पे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स भी हो चुकी हैं, तो उससे निकला क्या? आपने एक पॉइंट रेज किया कि क्या हम पॉलिटिकल टर्मोइल को इस तरह किसी तरह भी जो है रिवर्स कर सकेंगे। इसके लिए अभी 2 दिन पहले जो IMF की तरफ से फिर एक जवाब आया है, और उन्होंने अगेन अपना डिसकंटेंट और डिसएग्रीमेंट शो किया है अपने वो 9th शेड्यूल के लिए, जो पाकिस्तान के साथ जो जितना भी मुज़ाकरात चल रहे हैं IMF के, उन्होंने डिसएग्रीमेंट किया। उन्होंने कहा जी नहीं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वी आर नॉट राइट एट द मोमेंट, वी आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। ये तो पाकिस्तान एज ए नेशन या जो हमारी स्टेट है उसका इंटरनेशनल रिलेशन के साथ ये टॉपिक आ जाता है, लेकिन आप जो डोमेस्टिक देखें ना, जो इंटरनल मारा हुआ है, आप इस सारे सिनेरियो पे जो ISPR की प्रेस रिलीज आ जाइए, वेरी डिसअपॉइंटिंग, तो फिर माजी का स्क्रिप्ट दोहराई जा रहा है। आप क्या सर, देखिए, आप बहुत अक्लमंद या बहुत शातिर या बहुत ज़हीन होंगे, लेकिन आपका जो लिसनर है, जो आपको देख रहा है, उसको आप बेवकूफ समझ रहे हैं, तो ये तो कोई अक्लमंदी का ये कोई तकाजा तो नहीं। देखिए, ये मेरे ख्याल है आपने जो पॉइंट रेज किया, इसको थोड़ा सा मैं और आगे लेके जाता हूं। वो इस तरह के जो अवाम को बेवकूफ बनाते बनाते उनको बेवकूफ समझना ही शुरू कर दिया है, कि उनको हमने अपने दिमाग में साबित कर चुके हैं कि बेवकूफ ही हैं। आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ फॉर अस टू रियलाइज कि हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है। वी आर ओपन माइंडेड, वी आर ओपन विद आवर आईज एंड आवर माइंड। ऐसा जो आपने पहले कहा, कल से जो जलाओ घिराव हो रहा है, उस जलाओ घिराव से हम इख्तलाफ कर सकते हैं, कोई सेन मैड उसको नहीं कहेगा, लेकिन जो बेसिक इंटेंट या जो चीज बेसिक के अपने लोग एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, या जो अपने करता धरता जो अपने इंस्टीट्यूशन से खिलाफ जो एहतजाज का आपने एक दिन में नहीं हुआ, फिजा कायम की गई, फिजा कायम 75 साल का जो इसको आपने प्रोवोक अवाम को इस नहज पे पहुंचाया है, आपने पहुंचाया है। क्या आपने ये जो आपकी इन्वॉल्वमेंट थी इन पॉलिटिकल किसी भी तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटी में, टोटल एक सिटीजन एज ए सिटीजन, पाकिस्तान आर्मी इज आवर डार्लिंग और प्राइड। फ्रॉम दैट पॉइंट आज जो उनके GHQ के सामने या जो वहां पे कर रहे हैं, तो वहां तक लाने में अवाम का ज्यादा कसूर नहीं है, वो उन घरों में रद्द-ए-अमल दे रही है। अवाम तो अपनी राय का इजहार कर रही है, अपना डिसएग्रीमेंट शो कर रही है। तरीकेकार वाकई कंडेमेबल है, गलत है, नहीं होना चाहिए। तरीकेकार अगर गलत ना हो तो ये बात तो गलत नहीं है, लेकिन इन प्रिंसिपल आप उनका एहतजाज का आप उसकी रिस्पेक्ट करें, वो एहतजाज के जो वजूहात हैं उसको एड्रेस करें। इलेक्शन टाइम पे होने दें 4, 6, 8, उसके बाद ये इतनी मेच्योर और इतनी कैपेबल कौम है। मैं कहता हूं कि आप जाके दुनिया में देखें, सही बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट इदारों में टॉप ऑफिशियल्स पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता वो? कि सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के 10, 12, 15 साल हमें मिलने चाहिए। मुझे लगता है ये बाय डिजाइन है। आज जो पाकिस्तान के आप हालात देखें, मेरे ख्याल इस डिजाइन के ऊपर मेरे ख्याल से थोड़ी सी और रोशनी डालें अगर आप। जो डिजाइन, अनफॉर्चुनेटली हमने रीसेंट डिजाइन देखा, जिस डिजाइन के नतीजे में हमने हुकूमतें बनती और बिगड़ती और खत्म होती देखी हैं, क्या ये वक्त नहीं है कि अब हम इस डिजाइन को रीडिजाइन या रीडिफाइन करें, और जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, इस सिस्टम को बेहतर करके ये लूप होल्स को बंद करके, साहब मैं आपको एक बात बता दूंगा, ये लिखी पढ़ी बात है, नविश्ते कायम करें। वो जो आप डिजाइन को रीडिजाइन करें, इट इज इन प्रोसेस। ये अल्लाह ताला की जान ने इस मुल्क पे रहम खाया और 100 मोटो ले लिया। इमरान खान और नॉन इमरान खान, माइनस इमरान खान, उसने जो काम करना था मेरा ख्याल है वो कर चुका है। अब आज उसको मार भी देंगे तो सोच क्या ये जो लोग बाहर निकले में भरों में वापस चले जाएंगे, मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, और टाइम बिंग तो हो सकता है कोई अपॉइंटमेंट हो, आप किसी से अगर प्रोसेस शुरू हो चुका है, इख्तिलाफ रखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसका जो फोरम है टू एक्सप्रेस योर डिसएग्रीमेंट, वो बड़ा वाज़ेह है। इलेक्शन करें, इलेक्शंस में जाएं, इलेक्शंस के जरिए जो है आपके अवामी नुमाइंदे जो है वो ऐवान तक जाएंगे। वो जो अवाम इजहार करेगी उसको रिस्पेक्ट करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। आइन के मुताबिक अगर आप उससे डिसएग्री करते हैं तो यू एक्चुअली आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, और जो कि एक सजा है, सजा काबिल सजा और काबिल गिरफ्त जुर्म है। हाँ, अगर हम इसी कानून के रखवाले, इसी कानून के बनाने वालों को उस तरफ देखते हैं जो कि
इस टर्मोइल की असल जड़ें और वजह साबित हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेट वक्त है इस वक्त पाकिस्तान। सर वो देखें ना उसकी जो टर्मोइल की आप जड़ें और वजह जो आपको मैंने कहा सिस्टम ने सारा रिवर्स ले लिया है। अब देखें ना 2-4 जर्नैल जब जाकर अमेरिका के आशीर्वाद मांगते हैं, इनके बच्चे वहां पढ़ रहे होते हैं, इनके सारे जॉब इनके अहले खाना का सारा वहां ये देख किबला काबा इनका वो होता है और अपने ऊपर इन्हिसार नहीं करते, तो फिर इसका तो आज लेकिन वो वक्त आ चुका है। ये अब मैं आपको दोबारा वंस अगेन मैं थोड़ी सी ऐड करूंगा। जी। सिर्फ आपने जर्नैलों का जिक्र किया, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी जो हैं उनके भी जो औलादे हैं वो वहीं से पढ़ के आती हैं। जजों की, हमारे जजेस जो साहिब हैसियत और साहिब इस्तात शख्स है हमारी सोसाइटी में, अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट एक्चुअली इज द डायलेमा ऑफ दिस सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी इतनी करप्ट हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, या इतनी रहने के काबिल नहीं रही कि हम थोड़ी सी इस्तात रखने वाला शख्स अपनी औलाद को पहली प्रायोरिटी समझते हुए इस मुल्क से बाहर भेजता है पढ़ने के नजरिए से या किसी करियर को फॉलो करने के लिए। तो हमें बेहतर क्या करना है, अपनी सोसाइटी को बेहतर करने की जरूरत है। हमें अपने इस निजाम के साथ साथ अपने इस निजाम को, जो हमारा सोच समझ का निजाम है, यानी कि जो सोसाइटल नॉर्म्स हमने कंसिडर कर लिए हैं कि दे आर द नॉर्म्स, हमें उनको रिकंसिडर करने की जरूरत है, रीशेप करने की। इसी चीज को ना मैं जो आपने बात की है कंक्लूजन की तरफ करते हुए, अवाम को एहतजाज बिल्कुल करना चाहिए अपने राइट के लिए, वट एवर दे थिंक देयर राइट इज, उसके लिए उनको निकलना चाहिए, आवाज बुलंद करनी चाहिए। हमें एज ए मैच्योर कौम की तरह से अपने तरीकेकार को थोड़ा सा करना पड़ेगा और इससे ज्यादा शिद्दत से एहतजाज करना चाहिए। बिल्कुल, अपनी आवाज को जितनी शिद्दत से आप बुलंद करें, आप बजोरे बाजू या किसी पत्थराव और घेराव और जलाओ के बजाय अपनी आवाज को बुलंद करें। आप बाकायदा जो एक आईनी और कानूनी तरीका, जो आपका हक है, हमारा हक हमसे कोई नहीं छीन सकता, तो अगर हम अपने हक के मुताबिक, लेकिन जलाओ गिराओ उसकी वजह बन सकती छीने जाने की, लेकिन देखें अभी मेरा ख्याल है कि लेट्स जस्ट स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव कंक्लूजन, सो दैट कि हम किसी भी एक केओस में से, जो एक उम्मीद की किरण की बात की जाती है ग्लोबली, कि एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का नाम भी यही रखा है, तो उम्मीद बहार की अगर हम बात करें तो हम अपनी उम्मीद को जो है वो किसी तौर भी जो है वो शेक नहीं होने देते। हम कोशिश करते रहेंगे कि हम उस शमा को जलाते रहें और जलाए रखें और कायम रखें, जो उम्मीद की किरण बन के आने वाले वक्त को हमारे और हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए अच्छा पाकिस्तान और बेहतर पाकिस्तान जो है वो प्रोड्यूस कर सके। तो इसी आई थिंक कंक्लूसिव नोट के साथ मैं इजाजत चाहूंगा अपने दोस्त, अपने गेस्ट और अपने कोलीग के साथ अपने नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।